अब तक हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स के बारे में, विच आर ग्रेन्स, पर आज हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। चलिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, शुगर कैन। शुगर कैन एक ट्रॉपिकल और एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, शुगर कैन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों हैं। शुगर कैन को उपजाने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स की ज़रूरत पड़ती है विथ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। शुगर कैन तो ऑलमोस्ट हर तरह के सॉइल स्पेस को उगाया जा सकता है, हर तरह के सॉइल स्पेस को उगाया जा सकता है शुगर कैन को, लेकिन सबसे अच्छा शुगर कैन के लिए सबसे सूटेबल, सबसे फेवरेबल सॉइल होता है लोमी सॉइल। शुगर कैन उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का आफ्टर ब्राज़ील, और शुगर कैन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जैगरी, गुड़, खंचारी, मोलासेस, एटीसी। इंडिया में मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसका जो 12% लैंड एरिया जो होता है उसमें ऑयल सीड्स उगाया जाता है। मेन ऑयल सीड जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कास्टर सीड्स, लिनसीड, एटीसी। इंडिया में जितने भी ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं उसका ऑलमोस्ट हाफ ऑयल सीड जो उगाया जाता है उसका ऑलमोस्ट आधा जो होता है वो ग्राउंडनट ही उगाया जाता है। ग्राउंडनट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात। कैस्टर सीड्स दोनों सीजन्स में उगाया जाता है, रबी और खरीफ सीजन दोनों में कैस्टर सीड्स उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टी। टी एक बहुत ही वीवरेज क्रॉप्स होते हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीवरेज क्रॉप है इंडिया में जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर आए थे। और टी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दोनों में उगाया जाता है। इसके लिए फर्टाइल सॉइल होना चाहिए जो रिच इन ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में रिच हो, वैसी फर्टाइल सॉइल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। टी एक लेबर इंटेंसिव फार्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट देखते हैं कॉफ़ी। येमन कॉफ़ी, इंडिया में कॉफ़ी उगाया जाता है और मेनली इंडिया में येमन कॉफ़ी उगाया जाता है, और येमन कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में कॉफ़ी का कल्टीवेशन कुछ स्टेट्स तक सीमित है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स तक कॉफ़ी की खेती सीमित है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। इंडिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। मेजर क्रॉप्स इंडिया में जो वर्ल्ड में वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं उसका 13% वेजिटेबल इंडिया में उगाया जाता है। और मेजर वेजिटेबल्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं वर्ल्ड में जितने भी सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी वेजिटेबल्स वर्ल्ड में उगाए जाते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं उसका 13%
वेजिटेबल इंडिया में उगाया जाता है 13%। और मेजर वेजिटेबल्स जो उगाए जाते हैं वो हैं कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल्स, पोटैटो, etc। कुछ और भी ये जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ उगाया जाता है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैंगो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में उगाया जाता है। ऑरेंज नागपुर, नागपुर, मेघालय। लीचीज और गवावा है उत्तर प्रदेश एंड बिहार में उगाए जाते हैं। पाइनएप्पल्स जो है मेघालय में उगाया जाता है। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। इसी तरह से एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स ये सब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरियाज़ में उगाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।